जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश डीएड फिफ्थ राउंड मेरिट लिस्ट के बारे में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा कि फिफ्थ राउंड की जो मेरिट लिस्ट है कब आने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखना है, आपको अच्छे से समझ में आएगा, सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊँगा और अगर हमारा मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, तो फिर हमें आगे क्या करना होता है, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। जब आप संस्थाओं रिक्त सूची पर आते हो तो यहाँ पर दोस्तों आप कॉलेज की सीटें चेक कर पाएँगे कि किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर 0 दिखा रहा है, यहाँ पर 1 दिखा रहा है, यहाँ पर 6 दिखा रहा है। तो 0 का मतलब है इस कॉलेज में कोई भी सीट खाली नहीं, 1 का मतलब इसमें 1 सीट खाली है, 6 का मतलब यहाँ पर 6 सीट खाली है, 1 का मतलब यहाँ पर 1 सीट खाली है, 0 का मतलब यहाँ पर कोई भी सीटें खाली नहीं है। अब हम चलेंगे समय सारणी विवरण पर। तो दोस्तों यहाँ पर डीएड फिफ्थ राउंड एमपी डीएड मध्य प्रदेश डीएड में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप सभी को पता है फिफ्थ राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग यहाँ पर कंप्लीट कर दिया गया है। कब कंप्लीट किया गया था? जैसा कि देख पा रहे हैं 18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख को यहाँ पर कंप्लीट कर दिया गया है। अगर हम इसकी मेरिट लिस्ट के बारे में देखें तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट के बारे में यहाँ पर आपको 2 तारीखें दिखाई देंगी। एक आपको 22 अगस्त दिखाई देगा, एक आपको 25 अगस्त आपको दिखाई देगा। अब आपको डाउट होगा कि कब आएगी मेरी लिस्ट, 22 अगस्त को आएगी या 25 अगस्त को आएगी? तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, हमारी 22 अगस्त और 23 अगस्त को जो काम होगा ना, वो काम होगा केवल और केवल कॉलेज के लिए। कॉलेज वाले काम करेंगे यहाँ पर, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है? पंचम राउंड हेतु संस्था के लॉगिन पर मेरिट सूची जारी करना, यानी कि जो मेरिट सूची होती है, उस मेरिट सूची को लॉक किया जाता है। किस कॉलेज में क्या प्रोसेस रहेगी, वो सारी चीज़ें ऑनलाइन ही होती हैं। लेकिन आपके लिए लिंक एक्टिवेट कब किया जाएगा वेबसाइट पर? वो किया जाएगा 25 अगस्त और 26 अगस्त, ठीक है? 25 अगस्त को लिंक एक्टिवेट किया जाएगा। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है दोस्तों, जब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे, तो कोई भी लिंक आपको नहीं दिखाई देगा। केवल उन छात्रों को दिखाई देगा जिन्हें गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट किया गया है और वो केवल और केवल अपनी फीस भर पाएँगे, जो कि 9,000 रुपए फीस जमा होगी गवर्नमेंट स्टूडेंट के लिए, जिन छात्रों को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट किया गया है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट किया जाता है, तो आप ऑनलाइन कोई भी फीस सबमिट नहीं कर पाएँगे, सारी की सारी फीस ऑफलाइन यानी कॉलेज में जमा होगी। तो ऑनलाइन केवल और केवल एक लिंक एक्टिवेट होगा, ठीक है? 25 तारीख को लिंक एक्टिवेट होगा और 26 तारीख तक रहेगा। केवल और केवल गवर्नमेंट स्टूडेंट के लिए रहेगा, यानी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता है तो वो फीस भर पाएँगे। बिग केवल और केवल केवल एक लिंक एक्टिवेट होगा और किसी भी स्टूडेंट को ऑनलाइन ये नहीं पता चलेगा कि हमें कौन-सा कॉलेज मिला है, ठीक है? या हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिला है या हमें प्राइवेट कॉलेज मिला है, तो आपको ये पता नहीं चलेगा ऑनलाइन, ठीक है? अब आप बोलोगे कि ऑनलाइन पता नहीं चलेगा, जी हाँ, अलॉटमेंट लेटर हमारा ऑनलाइन नहीं आएगा। अलॉटमेंट लेटर जो आएगा हमारा, वो कैसे आएगा? वो ऑफलाइन आएगा, यानी कि हमें अपना अलॉटमेंट लेटर चेक करने के लिए हमें कॉलेज में जाना पड़ेगा। जिस तरह से हमने 4th राउंड में प्रोसेस को अपनाया था, ठीक उसी प्रकार से 5th राउंड में भी हमें अपनी प्रोसेस को अपनाना है। अब आप क्या करना, जैसे कि 23 तारीख है, 23 तारीख, ठीक है? 24 तारीख हो गई, 25 तारीख हो गई, 26 तारीख हो गई। आप कल ही आप कल ही 23 अगस्त को, ठीक है? आप कल ही चले जाना। 23 को नहीं जा पा रहे, 24 को चले जाना, 24 को नहीं जा पा रहे, 25 को चले जाना, लेकिन चले जाना एक बार अपने कॉलेज में। अपने कॉलेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आपने दोस्तों समझना, मैं सारी चीज़ें जो बताता जा रहा हूँ। आपने जो चॉइस फिलिंग की है, ठीक है? जो 4th राउंड में प्रोसेस हुआ था, वही सेम टू सेम 5th में भी होगा, क्योंकि जो 4th राउंड था वो सीएलसी राउंड था, 5th राउंड है वो भी सीएलसी राउंड है। यानी कि जो जिस तरह से 4th राउंड में एडमिशन्स हुए थे, ठीक उसी प्रकार से 5th राउंड में भी एडमिशन्स होंगे। आपने जो चॉइस फिलिंग में कॉलेज फिल किए हैं, ठीक है? आपने चॉइस फिलिंग में जो कॉलेज फिल किए हैं, चाहे आपने 1 कॉलेज फिल किया हो, 2 कॉलेज फिल किए हो, 3 किए हो, 4 किए हो, 5 किए हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने जितने भी कॉलेज फिल किए हैं, उन सभी कॉलेज में आपको अपने डॉक्यूमेंट जमा करने जाना पड़ेगा, जिसमें एक इम्पोर्टेंट है 12वीं क्लास की मार्कशीट, क्योंकि डीएड में जो एडमिशन्स होता है, वो 12वीं क्लास की परसेंट के आधार पर ही होता है, ठीक है? आई बात समझ में? ठीक है, आप बोलोगे समझ में आ गई। आपको क्या करना है, आपने जो चॉइस फिलिंग फिल की है, उन कॉलेज में आपको जाना है। अगर आपने बहुत दूर-दूर के कॉलेज फिल कर दिए हैं, तो आप अपने पास वाले कॉलेज में जा सकते हैं। आपके घर के पास जो कॉलेज हैं, उन कॉलेज में जा सकते हैं। ठीक है? उन कॉलेज में आपको चले जाना है, जाने के बाद में डॉक्यूमेंट जमा कर देना है और डॉक्यूमेंट जमा होने के बाद में आपको फीस के बारे में पूछ लेना है कि हमारे कॉलेज में फीस कितनी लगेगी, ठीक है? हमारे कॉलेज में
यानी कि हम आपके कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, तो फीस कितनी लगेगी, फीस के बारे में भी एक बार बात कर लेना, क्योंकि कॉलेज वाले ज़्यादा फीसें माँगते हैं। 4th राउंड में डेढ़ लाख रुपए तक स्टूडेंट से फीस ली गई थी, ठीक है? तो आपको क्या करना है, मैं आपको फिर से प्रोसेस समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं प्राइवेट स्टूडेंट को समझा देता हूँ प्रोसेस, ठीक है? फिर मैं गवर्नमेंट स्टूडेंट को समझा दूँगा। आपने जो चॉइस फिलिंग फिल की थी, ठीक है? उन सभी कॉलेज में जाना, क्या करना है, जाने के बाद में डॉक्यूमेंट जमा कर देना है, ठीक है? इसके बाद में एक लिस्ट तैयार की जाएगी, ठीक है? वो लिस्ट आपको कहाँ पर पता चलेगी? कॉलेज में ही पता चलेगी, ऑनलाइन कोई भी लिस्ट पता नहीं चलेगी। फीस कैसे जमा होगी? फीस हमारी ऑनलाइन ही जमा होगी, सॉरी, ऑफलाइन जमा होगी फीस, यानी कि कॉलेज में ही जमा होगी। हमें ऑनलाइन कुछ भी नहीं करना। तो प्राइवेट स्टूडेंट का ऑनलाइन कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आपको कहाँ पर जाना है? आपको केवल और केवल उन कॉलेज में जाना है, जिन कॉलेज में सीट खाली है। तो आपको कैसे पता चलेगा सीट खाली है या नहीं है? तो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था कि सीट खाली है, कैसे चेक करना है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर आ गई बात समझ में प्राइवेट स्टूडेंट के लिए। गवर्नमेंट स्टूडेंट के बारे में बता देता हूँ मैं जल्दी से। आपने जो चॉइस फिल किए थे, उन कॉलेज में जाना है, ठीक है? डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है 12वीं क्लास की, जिसमें इम्पोर्टेंट मार्कशीट होती है। कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लिस्ट लगा दी जाएगी। अगर आपका नाम आ जाता है, तो फीस भरना है, और फीस कैसे भरी जाएगी? ऑनलाइन भरी जाएगी। इसी वेबसाइट पर एक लिंक एक्टिवेट किया जाएगा फीस सबमिट करने के लिए, ओनली फॉर गवर्नमेंट स्टूडेंट, 9,000 रुपए पेड ओनली। इस तरह का एक लिंक एक्टिवेट किया जाएगा, आपको फीस पे करनी है। गवर्नमेंट स्टूडेंट की फीस रहती है 9,000 रुपए 1 साल की, ठीक है? और लगभग प्राइवेट स्टूडेंट की 40-45 हज़ार के आसपास रहती है। प्राइवेट स्टूडेंट की 1 साल की फीस, 2 साल की यानी कि कंप्लीट डेट की 1 लाख के आसपास, जो कि प्राइवेट वाले माँगते हैं, ठीक है? बात समझ में आ गई? इस तरह से पूरी प्रोसेस अपनानी है। आपको क्या करना है, 23 तारीख को ही चले जाना है, लेकिन जो फीस जमा होगी ना, जो फीस जमा होगी, वो कब होगी? 25 और 26 तारीख को होगा, ठीक है? 23 तारीख तक क्या होगा, केवल और केवल सीटें लॉक कर दी जाएँगी, और कोई काम नहीं होगा, लेकिन जो फीस जमा होगी वो 25 और 26 तारीख को ही होगा। तो कोशिश करना आप 23 तारीख को या 24 तारीख को अपने कॉलेज में चले जाएँ। अब दोस्तों, वेबसाइट पर 5th राउंड के बारे में एक नोटिफ़िकेशंस आया था, तो मैंने सोचा चलिए वो नोटिफ़िकेशंस आपको बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट नोटिफ़िकेशंस है। डीएलएड प्रवेश की ऑनलाइन प्रक्रिया 4th राउंड में महाविद्यालय द्वारा निर्देशों की अवहेलना करते हुए महाविद्यालय द्वारा प्रथम 2 दिवस में प्रवेश प्रदान कर सीट लॉक की गई हैं। ऐसे सभी महाविद्यालयों में प्रथम 2 दिवस में किए गए प्रवेश में संबंध में शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। यानी कि ऐसे कॉलेज जिन्होंने सीट पहले से ही लॉक कर दी थी बिना स्टूडेंट को बताए और फीस ज़्यादा लेकर के, तो ऐसे स्टूडेंट पर, सॉरी, ऐसे कॉलेजेस पर क्या की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। बहुत जल्दी एक कार्रवाई होने वाली है। ऐसे कॉलेज जिन्होंने स्टूडेंट से ज़्यादा फीस ली है और पहले ही सीटें लॉक कर दी हैं, लेकिन जो ऐसे स्टूडेंट हैं, गरीब हैं, जो फीस ज़्यादा अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, वो कॉलेज में गए और उनसे बोल दिया कि सीट खाली नहीं है, लेकिन वेबसाइट पर सीटें दिख रही हैं। ठीक है? तो ऐसे कॉलेजों पर जल्द ही एक कार्रवाई होने वाली है, यानी कि केस होने वाला है ऐसे कॉलेजेस पर। इस प्रकार डीएलएड पर एक दूसरा पॉइंट भी है, डीएलएड प्रवेश की ऑनलाइन प्रक्रिया के चतुर्थ राउंड में कुछ महाविद्यालय द्वारा शासन से निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूली करने संबंधित लिखित कार्रवाई प्राप्त हुई है। मैंने भी एक नोटिफ़िकेशंस मेल के थ्रू आरएस के राज्य शिक्षा केंद्र को दिया था। इस प्रकार की शिकायतों पर शीघ्र ही अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। यानी कि ऐसे कॉलेज जिन्होंने ज़्यादा फीस ली है, 32,000 नॉर्मल फीस है, 30,000 नॉर्मल फीस है 1 साल की, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से 35,000 रुपए 1 साल की फीस ले सकते हैं, लेकिन कॉलेज वालों ने 50,000 या 60,000 रुपए तक 1 साल की फीस ली थी 4th राउंड में। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया था, कंप्लेंट की थी, और 181 पर भी कंप्लेंट हुई हैं। तो रा राज्य शिक्षा केंद्र ने इस बात को बड़ी शीघ्रता से लिया और कॉलेजों पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया कि ऐसे कॉलेज जो ज़्यादा फीस ले रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। 5वें राउंड में महाविद्यालय द्वारा शेष सीटों पर प्रवेश के समय निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने संबंधी अगर जानकारी प्राप्त होती है अथवा निर्देशों की अवहेलना की जाती है, तो तत्काल संबंधित महाविद्यालय पर एक कार्रवाई की जाएगी। अगर इस तरह से प्रोसेस, यानी कि ज़्यादा फीस जिस तरह से 4th राउंड में ली थी, उसी प्रकार से फीस कॉलेज वाले अगर 5वें राउंड में भी लेते हैं और राज्य शिक्षा केंद्र को अगर इस बारे में नोटिफिकेशंस या लिखित कार्रवाई मिलती है या 181 सीएम हेल्पलाइन पर कंप्लेंट मिलती है, तो उस कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और साथ ही उस कॉलेज की मान्यता भी समाप्त कर दी जाएगी। तो अगर ऐसे कॉलेज आपसे ज़्यादा फीस ले रहे हैं, जो नॉर्मल फीस है मैंने आपको बताई है, 1 साल की ज़्यादा से ज़्यादा 35,000, यानी कि टोटल 70,000
होती है 2 साल की। अगर 70,000 से ज़्यादा कोई भी कॉलेज आपसे फीस ले रहा है, तो आप सीएम हेल्पलाइन पर कंप्लेंट कर सकते हैं या आरएसके यानी कि राज्य शिक्षा केंद्र की जो वेबसाइट है, वहाँ से कस्टमर केयर का नंबर निकाल करके आप वहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हैं। तो कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कॉलेज की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। ऐसा आदेश आया है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की तरफ से, ठीक है? बात समझ में आ गई, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, जो कि इम्पोर्टेंट अपडेट था, जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी था। वीडियो को शेयर कर देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।